लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि आगे जाके प्रियंका गांधी को मैं अपने जीवन में प्रधानमंत्री देख सकूं। इनको प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी जी को। अरे वाह, क्यों ऐसा क्यों मैम? मेरे दिल में इच्छा है। अच्छा, मेरा सपना है, हो सकता है पूरा होगा या कभी नहीं प्रियंका होगा। गांधी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कभी पीएम बन पाएंगी? देखो मेरी बात, वो तो आलू में से सोना निकाल देते हैं उनके। अरे मेरी बात तो सुनो, आलू में से सोना ही निकलेगा, घबराओ मत। अच्छा, आलू में से सोना ही निकलेगा, सोना नहीं निकल रहा तो तुम कैसे निकालेंगे वो? तो तुम्हारे दिमाग में आ नहीं रहा क्या? आलू कितना महंगा हो गया, ये सोना नहीं है तो क्या है? इसी झाड़ू से मारेंगे इस बार इसको, इसी से झाड़ू मार मार के साफ करेंगे इस बार। अभी जो है 11 साल से उन्होंने कहा हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया। बना दिया लंदन पेरिस। सबसे बहुत बड़ी गलती होगी इसको लाके, बहुत बड़ी गलती होगी इसको लाके। हाँ, आपका तो इसी झाड़ू मार मार के भगाना इसको, फर्जीवाल को। हर महिला को 2100 रुपया हम अब देंगे। 18,000 करोड़ का बजट बन रहा है, इसके आपके पास भी है। पंजाब में दिया इसने, पंजाब में दिया 3 साल हो गए दिया पंजाब में। पंजाब में भी कहा था 1000 रुपए हर महिला को मिलेंगे, आज तक कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ जी, कुछ भी नहीं है। 70 लाख महिलाएं हैं, 70 में से अगर उसको 20% कम भी कर दो, 50 लाख महिला को कहाँ से देगा ये? मैं 10 स्टेट घूम के आ रहा हूँ, 10 स्टेट घूम के यहाँ पहुँचा हूँ। जाकर घूमिए अब मोदी क्या किए हैं 10 साल में, क्या हुआ है तब पता चलेगा। सवाल करना सुनिए, सवाल आपका जहाँ नहीं सवाल है वहाँ सवाल करेगा, केजरीवाल सवाल नहीं करेगा। जो सबसे भ्रष्ट हिंदुस्तान का ऐसा कैप्टन आदमी नहीं मिला। एक पढ़ा लिखा जो IAS रैंक में भी आता है, इनकम टैक्स ऑफिसर था, उसके जैसा धूत हम समझते हैं लालू का भी चचा निकला। इस बार लग रहा है सर बदलाव। इसी झाड़ू से मारेंगे इस बार इसको, इसी से झाड़ू मार मार के साफ करेंगे इस बार। अभी जो है 11 साल से उन्होंने कहा हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया। बना दिया लंदन पेरिस। सबसे बहुत बड़ी गलती होगी इसको लाके, बहुत बड़ी गलती होगी इसको लाके। हाँ, आपका तो इसी झाड़ू मार मार के भगाना इसको, फर्जीवाल को। लेकिन ये कह रहे हैं हर महिला को 2100 रुपया हम अब देंगे। 18,000 करोड़ का बजट बन रहा है, इसके आपके पास भी है। पंजाब में दिया इसने, पंजाब में दिया 3 साल हो गए दिया पंजाब में। पंजाब में भी कहा था 1000 रुपए हर महिला को मिलेंगे, आज तक कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ जी, कुछ भी नहीं है। 70 लाख महिलाएं हैं, 70 में से अगर उसको 20% कम भी कर दो, 50 लाख महिला को कहाँ से देगा ये? कहाँ से देगा? वो मिलेगा एक बार। ऐसा है, कम से कम 11,000 से 18,000 करोड़ का बन रहा। सरकार सही काम करेगी उसका नाम 70,000 होगा। करोड़ का तो बजट है दिल्ली का। जो सरकार गलत काम करेगी उसका नाम डूबेगा। आपके सामने ही योगी और मोदी क्या कर रहे हैं, ठीक है? देश को कितना ऊंचा लगे इनके बराबर। काफी लोग तो कहते हैं योगी और मोदी जी ने देश को डुबा दिया, देश बेच दिया। कहने वाली बात है, कहने वाली बात वो है। कान ले जाने वाले लोग हैं। क्या बोलेगा? यहाँ अंधा आदमी खड़ा हो जाए। मैं 10 स्टेट घूम के आ रहा हूँ, 10 स्टेट घूम के यहाँ पहुँचा हूँ। जाकर घूमिए अब मोदी क्या किए हैं 10 साल में, क्या हुआ है तब पता चलेगा। सवाल करना सुनिए, सवाल आपका जहाँ नहीं सवाल है वहाँ सवाल करेगा, केजरीवाल सवाल नहीं करेगा। जो सबसे भ्रष्ट हिंदुस्तान का ऐसा कैप्टन आदमी नहीं मिला। एक पढ़ा लिखा जो IAS रैंक में भी आता है, इनकम टैक्स ऑफिसर था, उसके जैसा धूत हम समझते हैं लालू का भी चचा निकला। लेकिन कहते हो हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया और सबको इलाज अच्छा मिल रहा है। वो मोहल्ला अभी जितने भी, हाँ, जितना भी स्कूल खुला है फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर नहीं मिलेंगे। अच्छा, चलिए वहाँ तो नहीं बाइक घुमाइएगा, खाली क्वेश्चन कर दीजिएगा। क्लिनिक तो जहाँ 1500 1000 रुपया 2000 बेड चार्ज है, वहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है। तो फ्री में कौन व्यवस्था? नंबर 1 है, अपने बयान में का खड़ा ही नहीं होता। कल ही मैं यूट्यूब में इसका प्रोग्राम देख रहा था, क्लिप। मुफ्त में नहीं चाहिए। मोदी ने मेरे पे CID लगा दी है। उसने मेरे घर में छापा मारा तो मेरे घर में मफरल मिले 4। फिर अगले बयान में अगले में 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 14 हो गया। उसको याद ही नहीं कि मेरे को झूठ बोलना तो सही। झूठ उसको पता ही नहीं, झूठ भी कैसे बोलना, उसको झूठ तक ढंग से नहीं बोलना आता। देखिए, इनका जो बयान है वो बिल्कुल फर्जी बयान है।
इन्होंने जिस तरीके से रामलीला मैदान पर बैठे थे और इनकी पार्टी आई किस बेस पे थी कि मैं पहली कैबिनेट में जन लोकपाल बिल ला दूंगा, लेकिन आज तक इन्होंने केजरीवाल साहब जन लोकपाल बिल क्यों नहीं लाए? 10 साल हो गए उनकी सरकार और ये घोषणा में क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं कि मैं जन लोकपाल बिल लाऊंगा? यानी ये जनता को गुमराह करने की बात है। और इन्होंने इनके 10 सालों में इनसे जन लोकपाल बिल पारित नहीं हुआ, जिसके लिए कांग्रेस को धरना पे बैठे थे, लालू को चोर कर रहे थे, बोले अगर हमारी सरकार आएगी तो जन लोकपाल बिल क्यों नहीं हुआ 10 साल में, और उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे केजरीवाल। और आया इसी मुद्दे पे था कि जन लोकपाल बिल लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, न तो भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं। हाँ, जन लोकपाल बिल नहीं पारित हुआ और भ्रष्टाचार तो इनके पास अथाह है। 2.5 लाख बच्चे दिल्ली के शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने बोला था 500 स्कूल खोलेंगे। हाँ, एक स्कूल खुला है, डंटिक बंडी करवा रहे स्कूल खोलते, बोलते मैंने अस्पतालों की हाल बहुत बेहाल कर दिया। मैंने बताओ, अभी मैंने अपने फादर को भेजा था बिंदुराव में, उनका हार्निया का प्रॉब्लम है, उनको डेट मिली है अप्रैल की डेट मिली, अभी आज भी गए थे। तो इनके पास ये है, आप जाइए अस्पतालों में, डेट आपको बुखार जुकाम खांसी, आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बंद है, फर्जीवाड़ा सिर्फ इनका बयानबाजी देना है। और जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने इनको उम्मीद की थी और देश में कि सबसे बढ़िया नेता केजरीवाल, लेकिन आज देश का सबसे भ्रष्टाचार नेता केजरीवाल है। चलिए, बहुत बढ़िया, भ्रष्टाचार नेता केजरीवाल है। आप क्या कहेंगे सर? हाँ, मैं यही कहूंगा, भ्रष्टाचारी इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी आज तक पैदा नहीं हुआ। पूरा इतिहास जहाँ से भारत का इतिहास है और आज तक ऐसा आदमी इतना झूठा कोई भी आज तक नहीं हुआ ऐसा पैदा। कांग्रेस का भी बाप निकला। हाँ, कांग्रेस से भी क्या बताएं। लेकिन वो कहते हैं कि 11 महीने आप ये बताइए ना, विकास चाहिए ना। आज दिल्ली के क्या हालत है, यमुना के क्या हालत है। लेकिन काफी लोग तो कह रहे हैं हमने विकास, मतलब आम आदमी पार्टी ने विकास किया है। वो ठीक है, उनका कहना, जो वो जिनको फायदा हो रहा होगा तो बोलेंगे ही। भाई जिनको अब बसों में कौन जा रहा है फ्री, भाई जो 1.5-2 लाख तनख्वाह ले रहे हैं वो जा रहे हैं फ्री। जो गरीब है उसको तो ठेकेदार ला करके पुल के नीचे सोते हैं ना, पुल के नीचे लोग, और वही रहते हैं, वही उनकी झुग्गी बन जाती है। वो तो जाने से कौन जाता है? जो लिखे पढ़े लोग हैं, ऑफिसों में जा रहे हैं, बैग लटका रखे, वो जाते हैं फ्री। और बसों का ये हालत है, हर 1 किलोमीटर पे एक बस खड़ी है। दिन में बसें बिल्कुल बंद कर दी, सुबह के टाइम जगह ही नहीं मिलती बस में, ये हालत हो गई बस की। और दिल्ली का देखो ना, हाल देखो ना दिल्ली के। लेकिन अगर दूसरी जगह देखा जाए, अगर सर यहाँ पे बोला जा रहा है, अभी यूथ से हमने बात करी थी, काफी स्टूडेंट्स भी थे स्कूलों की, ठीक है, तो वो बोल रहे स्कूलों में पढ़ाई अच्छी कर दी है। कुछ नहीं, स्कूलों में कमरे खोले, स्कूल तो नहीं बनाए ना, कमरे बनाए ताकि पैसा खाया जाए। भाई जो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें पैसा मिलेगा। तो कमरे खोले हैं ना, उसमें कमरे बनाए, यही तो बोलते हैं। कमरे बनवाए लेकिन स्कूलें नहीं बनवाई। स्कूलें नहीं बनवाई। अच्छा, अभी वो 5,500 स्कूलों की बात कर रहे थे, कह रहे थे 5,500 स्कूल। उसके जैसा झूठा कोई है ही नहीं, बस सीधी सी बात है। और अगर दिल्ली को स्वच्छ रखना है, अगर दिल्ली का विकास करना है तो बीजेपी चाहिए, बीजेपी को आना जरूरी, बीजेपी को आना जरूरी है। बिल्कुल, जब तक मोदी जी हैं तब तक को बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया सर। एक सवाल मेरा आखिरी आपसे और है, अभी जैसे आपने मेरे ख्याल से काफी आपकी एज भी है, लेकिन अगर यही चीज देखा जाए, काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में बहुत अच्छा काम हुआ था, लेकिन वही जो है अब ये बोला जा रहा है कि अब कांग्रेस ने काम करा था, आम आदमी ने भी अच्छा करा है, बीजेपी देश को डुबा रही है, तो उस चीज को लेकर के आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने काम शीला दीक्षित ने तो किया है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार कितना हुआ है उस टाइम। जो ऊपर बैठा था, जो ऊपर की सरकार थी, उन्होंने ऐसी तैसी कर दी। नहीं तो शीला दीक्षित का तो काम मानने लायक था ना भाई, उसी के काम में तो 10 साल इसने खाया है, काम तो उसी का था ना। जो भी आज देख रहे हैं आप चारों तरफ, वो शीला का ही काम है। लेकिन ऊपर जो बैठा था उस टाइम पे, आज की डेट में ऊपर भी ठीक है और नीचे भी ठीक हो तो पूरा विकास मोदी जैसा कोई है ही नहीं ना। चलिए सर, बहुत बढ़िया, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, किसी की भी सरकार आए, हमारी गलियां, हमारे रोड सही होने चाहिए। हम गांधीनगर में रहते हैं, शांति मोहल्ले में, वहाँ से सिलमपुर से लेके शांति मोहल्ले का सारा रोड खराब है, गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा पड़ा है, उनमें लेने की जगह भी नहीं होती, पैरों में गंदे हो जाता है, कीचड़ लग जाती है पैरों में। बस यही कहना चाहूंगा। इस बार आप बदलाव देख रहे हैं क्या? इस बार कुछ बदलाव नहीं और घटिया हो गया काम। तो इस बार आप किसकी सरकार देख रहे हैं?
हम किसी की भी सरकार नहीं देखना चाहते, हम इतना कह रहे हैं किसी की भी सरकार हो, बस हम हमारे काम होना चाहिए, विकास हाँ होना विकास होना चाहिए, बस सरकार किसी की भी हो। चाहिए। अच्छा जी हाँ जी। जी, आप क्या कहेंगे सर, कुछ कहेंगे भैया? पता कैसे लगेगा कि ये विकास की सरकार है? जी आप ये भी तो बताइए ना। आपको नहीं, हाँ, आपको कैसे पता लग पाएगा कि यह सरकार विकास करेगी? जी, बताइए। मैं तो कुछ कह नहीं रहा अम्मा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार किसी की भी है, यहाँ पे भी किसी की भी हो, पर रोड बढ़िया होने मेरी चाहिए। बात सुनो। ये पहले भी होते थे सड़कों में, अच्छा। और उसके बाद मरम्मत होती थी। ये हमेशा होते आए हैं और रहेंगे और आगे भी होंगे। लेकिन बात यह है, लेकिन आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार विकास करेगी? देखो, एक दूसरे की सब बुराई कर रहे हैं, लेकिन महिला के प्रति जो कालका जी में वो बोला है, बयानबाजी हुआ है, वो माफी के लिए नहीं है। वो मुद्दा थोड़ी है जो माफ हो जाएगा। मुद्दा है महिलाओं का सम्मान नहीं करोगे तो ऐसी सरकार को कौन वोट देगा? महिलाएं वोट देंगी क्या? बताइए ना। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, 2100 रुपए दिया जाएगा। देखो, आम आदमी ने सम्मान किया है और करेगी भी। कैसे? कि बसों में महिलाएं फ्री जा रही हैं। अच्छा हाँ, फ्री इलाज हो रहा है उनका। अच्छा, हाँ, फ्री तो इलाज है, अगर आप आदमियों के लोग गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पे भी होता है। क्यों हो रहा है फ्री? ये तो बताओ। ये रेवड़ी है। ये तो पहले भी हो रहा था। रेवड़ी सारी सरकारें बांटती हैं, क्योंकि हम सत्ता में आए, हम सत्ता में आए। सब कुर्सी के लिए लोभे आ रहे हैं। जी। हाँ, मोदी। अब ये फ्री की रेवड़ियां फिर केजरीवाल जी इतनी ज्यादा देने क्यों लग गए? इसमें सब कुछ दिया जाएगा लोगों को। कैसे दिया जाएगा? आम जनता को जो चीज दी जाएगी। लेकिन काफी लोग तो कह रहे बजट ही नहीं है इतना। बजट क्यों नहीं है? बजट क्यों नहीं है? बताइए ना। कितना टैक्स बढ़ गया, कितनी शराब की दुकानें बढ़ गई, कितनी शराब बिकने लगी, और कितनी पेट्रोल बिकती है, दिन पर दिन तेज हो जाती है। जरा सा झटका लगा, पेट्रोल पे बढ़ गए भाई 10 रुपए। और पेट्रोल पे 10 रुपए बढ़ने से आम आदमी पे, गरीब पे पड़ते हैं। कैसे? वो जाएगा ट्रक में माल लाद के, तो उसी से किराया ले लिया जाएगा। हाँ, सरकार पर थोड़ी पड़ेगा वो। सरकार पर नहीं पड़ता। सरकार तो जीप चला के चुप बैठ जा रही है, और सब हमारे और तुम्हारी कमाई है। ये तो अपना गुंडागर्दी करके खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसा आराम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है इस बार आप किसको देख रही है? अरे हम तो अभी किसी को नहीं देख रहे, लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि आगे जाके प्रियंका गांधी को मैं अपने जीवन में प्रधानमंत्री देख सकूं। इनको? प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी जी को? अरे वाह, क्यों, ऐसा क्यों मैम? मेरे दिल में इच्छा है। अच्छा, मेरा सपना है। हो सकता है पूरा होगा या कभी नहीं होगा। क्या कहते हैं सर, इस बार पूरा होगा? प्रियंका गांधी जी को मैम पीएम देखना चाहती है? भाई सीधी सी बात है, महंगाई बढ़ रही है कि दूध पे बढ़ रहा है, पेट्रोल पे बढ़ रहा है, लेकिन दारू पे बढ़ता है तब तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। किसको पड़ रहा है बताओ? सरकार पर थोड़ी पड़ेगा सर, गरीब पे भी काम पड़ रहा है। हमारे और तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है सब। पड़ रहा है नहीं? हाँ, क्यों? अरे तुम मंदिर से ज्यादा वहाँ दूसरे मंदिर पे लाइन देखो शाम को 6 बजे के बाद, उसमें सबसे ज्यादा लाइन होंगी। वो साला अगर क्वार्टर 80 रुपए का होगा तब भी लेगा, लेकिन 60 रुपए 68 रुपए का दूध नहीं लिया जाएगा। तो वो सरकार को ही तो जा रहा है पैसा। क्यों जा रहा है? अरे मतलब मंद- पेट्रोल महंगा जो- होगा तो पेट्रोल में पहले मेरे को ये बताओ। माता जी, एक- अरे पहले मैं अगर भीख मांगूंगी हाँ, तो वो भी सरकार को जाएगी, हाँ। नहीं, और अगर मैं कमाई करूंगी तो वो भी सरकार को जाएगी। क्योंकि सारी चीजें मेरे घर में थोड़ी है, पेड़ लग रहा है सब चीज का। मेरे को तो खरीदनी पड़ेगी। वो महंगी कर देती है तब भी खरीदनी पड़ेगी। भूखा थोड़ी मरना है? दाल भूखा नहीं मरेंगे। अरे भूखा थोड़ी मरूंगी। आलू कितना महंगा कर दिया, लेकिन आलू के बिना बनेगी थोड़ी हमारी। आलू ये सवाल तो आम आदमी से पूछना चाहिए, आम आदमी पार्टी से। क्या पूछू? बोलो। कि आलू क्यों महंगा कर दिया? आलू आलू आम आदमी ने नहीं किया है, वो केंद्र ने किया है। केंद्र ने किया है। अच्छा। हाँ, केंद्र सरकार बाहर बेचती है, बाहर आलू बेचती है, तब महंगा होता है। मैं जानती हूँ सब कुछ, ऐसा मत करो। ऐसा हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा, आप ये बताओ, अब प्रधानमंत्री ही तो बाहर से सौदा करेंगे। विदेश को कोई अगर विदेशी, अगर पाकिस्तान कोई चीज मांगता है तो यहाँ से भेजी जाएगी, और भारत कोई चीज मांगता है तो पाकिस्तान से आएगी। जैसे कि मिट्टी का तेल भी आता है, तो मिट्टी के तेल के बदले में यहाँ से कोई चीज भेजी अच्छा, जाती है। एक माता जी एक सवाल हो रहा है, अभी जैसे कांग्रेस की बात करें
तो यहाँ पे दूर दूर तक तो कह रहे हैं काफी सारे लोग, लेकिन कांग्रेस आएगी नहीं। तो आप क्या सोचते हैं कि जिंदगी में कभी राहुल गांधी जी पीएम, या फिर आप जो प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कभी पीएम बन पाएंगी? देखो मेरी बात, वो तो आलू में से सोना निकाल देते हैं उनके। अरे मेरी बात तो सुनो, आलू में से सोना ही निकलेगा, घबराओ मत। अच्छा। हाँ, आलू में से सोना ही निकलेगा, सोना नहीं निकल रहा तो तुम कैसे निकालेंगे वो? तो आलू डालेंगे, निकल जाएगा। तुम्हारे दिमाग में आ नहीं रहा क्या? आलू कितना महंगा हो गया, ये सोना नहीं है तो क्या है? अच्छा, ये सोना नहीं है तो क्या है? अच्छा, सोना नहीं है तो क्या है? ये महंगा बिक रहा है ना, इसी से सोना खरीदा जाता है, पैसे से। और क्या क्या कहेंगे अभी आलू में? माता जी नंबर दे दो इसे अपना। आलू में से सोना निकालेंगे? भैया सोना तो सुनार ही निकाल सकता है, आलू में से सोना निकलने लगा तो हो गया काम। अपने साथ कर लेगा यहाँ पे दिल्ली से में। भैया, भाई भाई बड़े भाई, यार ऐसा नहीं करना चाहिए यार, वाइट दे रही है यार आपने खरीदी। भैया ईडी सीबीआई ना लगे मेरे से। हाँ ये